कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, ये मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती है होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई, इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता। आज हम आप सभी को एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर सच में परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदल देंगे। उस गवाही को जब आप सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत भी करेंगे। ऐसी गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी। उस गवाही ने ईसाई विरोधियों के मनों को भी बदल दिया है। इसलिए आप सभी उस शक्तिशाली गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में, मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता है, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उस मार्ग में चल ही नहीं रही थी और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, सब कमजोरियों के साथ मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था, मेरे को चिढ़ाती थी एक्चुअली यीशु के नाम से। और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें। क्यों? मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई, मैं टेरेस पर गई, अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, बाजू वाले के बंगले में, हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे। तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू किया। हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, फूट फूट के रोना शुरू किया और मैंने बोला तू कौन है, तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता। मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, बट तू मुझे अपने आप को प्रकट कर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ। अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी। मुझे साइंटिस्ट बनना था, पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैं 10वीं कर रही थी मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी, मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे। ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है। तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया। मैंने गॉड से टेरेस पर ये रो के पूछा। उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए। वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे, उसी खर्चे पे, उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट, खाना पीना जो भी है, मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं, ना पैसे आ रहे, ना फ़ोन आ रहा है, मुंबई फ़ोन कर रहे, तो कुछ पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है। ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा। मेरा SSC कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी। इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी। तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में। तो चलो हम मुंबई चलते। तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उधार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे, एक छोटे से लॉज में ठहरे। आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है उधर, एयरपोर्ट पैलेस, सेंटा क्रूज ईस्ट में। अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट, कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे इतने सालों में। मैं 16 साल की थी तभी। तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे, 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं। जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले। मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे खत्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने। होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर। वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं, उनको लगा अब तक दिया तो दे देंगे आगे। फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में, बहुत पहले वो यीशु को मानती थी, लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी। और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, ये मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती है होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई,
इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता, जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं, मैं क्यों मानूँ ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति, प्रेम, आनंद और जॉय जैसे पूरा मेरे आंखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई। अनकंट्रोलेबल क्राइम, मेरा पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे, तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आई, कुछ बुकलेट्स थे, वो दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी। मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाज़ा, होटल रूम का खोलते, वहाँ पे एक वरांडा है, 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर। अगले दिन खाने के पैसे नहीं, यहाँ वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपये का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए, जिसपे एक पेन या पान का दाग नहीं, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे, ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं काँप रही हूँ। मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है। हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो। नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था। मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतने जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा 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 जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट। तो मैं जानना चाहती, फिर मेरा पूरा वहाँ से उत्साहित था बड़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में, कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो एक अंकल थे हमारे वहीं से, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो, तो वो ज़रूर आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहाँ पर वो आपका पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ एक्टर, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था। मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे। वो आए, वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा खत्म होने को आ रहा है। वो आ गए, आगे उन्होंने हमारी और मदद की, और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फ़ोन लगाते हैं, एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन उनका फिल्म फ्लॉप हो गया था, तो उन्होंने एक ऑफिस कम रेजिडेंस जैसे लेके रखा था शास्त्री नगर, लोखंड वाला, बहुत पॉश एरिया में। अब वो 8 महीने का रेंट भर चुके थे वहाँ पे, और वो ऑफिस यूज़ ही नहीं कर रहे थे, और वो जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसे वापस नहीं कर रही थी, बोली कि 8 महीना रह के आप छोड़ दो। वो खाली घर ऐसे ही पड़ा था, फुल्ली फर्निश्ड। इनको उसी वक्त उनकी याद आना, ये उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि एक फैमिली है, परिवार, इनके डैडी अभी तक इनको मिले नहीं है। तो उनके खुद के 3 बेटियाँ, तो उनको भी फीलिंग हुई, वो ममता जगी उनमें, और बोला कि इनको आने दो, रहने दो, जब तक इनके डैडी मिलते हैं 2-3 महीना, हम सीधा एक लॉज रूम से सीधा एक पूरे बहुत ही फुली फर्निश्ड टीवी फ्रिज वाले घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, और वो भी बिना किसी मतलब, बिना किसी गलत इसके। मैंने ऐसा प्रभु का, मैं अभी इतना समय नहीं है मैं सब बांटूं, पर इतनी चीज़ें हुई, अनबिलीवेबल चीज़ें, जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभु ने जो कहा ना, तुम विश्वास करोगे, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हो जा, और वो होगा। शायद पहाड़ नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारा विश्वास भी अभी वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं, असंभव थी मेरे जीवन में। और बहुत बड़ी कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए, मैं ऐसे एक्टर बनी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे फिल्म्स मिलते गए, मेरा फोटो सेशन फ्री में हो गया, फिल्म्स मिलते गए, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, फिल्म बनी नहीं, अच्छे लोग थे, गलत काम नहीं था उसमें, फिल्म्स बनी नहीं, लेकिन पैसे आते रहे। 3-4 फिल्में बनी नहीं मेरी, पर मेरे को पैसे मिलते रहे, मेरा गुजारा शुरू हो गया। डैडी मिले ही नहीं, 2 साल बाद मिले डैडी। अब वो दूसरी कहानी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल तक पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, पिता परमेश्वर ने हमें देखा, हमें उस मोड़ पर आने नहीं दिया जहाँ पे गेम खत्म, क्या बोलते हैं बंटा लैंग्वेज में, गेम खत्म, खलास, वो नहीं होने दिया, और हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करता गया।
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्मूथ हो गया, वो भी गलत होगा। परीक्षाएं आई और आती हैं। आप में से अभी कितने स्टूडेंट हैं, हाथ ऊपर करेंगे? कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा अभी 9th में होगा, 10th कॉलेज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज में आए, सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज में कितनी परीक्षाएं दी? कम से कम 10 से 11 परीक्षा, तब जाके फर्स्ट ईयर में आए ना। वैसे ही प्रभु के राज्य में भी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि अपने को किधर जाना है? दूसरे लेवल में जाना है। इसीलिए प्रभु हमें हमारे नाश के लिए परीक्षा नहीं देता है, हमारे उन्नति के लिए हमें परीक्षा देता है। तो परीक्षाएं बहुत सारी हुई, आमीन। लेकिन प्रभु हर एक से रास्ता बनाता गया, और उसके साथ साथ कुछ और भी होता गया। कैरेक्टर, आज मैं जो हूँ, आप मेरे से कुछ 5-6 साल पहले मिलते, मैं ऐसी नहीं थी। आई एम नॉट जोकिंग। घमंड, गुस्सा, आज भी गुस्से से थोड़ा मेरा पाला पड़ते रहता है, सॉरी, है मेरे अंदर, प्रभु काम कर रहा है, गुस्सा है अभी भी, बट घमंड, और कभी कभी वो निकल के आता है। आप भी नोट किए होंगे ना, जब कभी कभी समस्या ऐसी हो जाती है तो हमारी परीक्षा होती है, और हमको सब तब पता चलता है कि हमारे अंदर अभी भी कितना कुछ है बदलने को। तो घमंड, ये किससे बात नहीं, सबको नीचा देखना, ये सब मेरे अंदर था। लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं होती गई, और उसके बाद प्रभु ने हर परीक्षा के बाद उठाया, आशीषित किया, और कैरेक्टर भी बिल्ड होता गया, चीज़ें बदलती गई अपने अंदर। मेरे परिवार वालों ने देखना शुरू किया, जो मेरे विरोध करते थे कि तुम ये प्रार्थना में क्यों जाते हो, ये प्रार्थना गलत है, इधर मत जाओ, ये लोग गलत है, ये पास्टर लोग गलत है, ऐसा ऐसा बोलते थे, आज वो भी आते हैं प्रार्थना में। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से एक फिल्म स्टार जो कि बहुत ही मशहूर थी अपने जीवन में, परमेश्वर ने उनका जीवन सचमुच बदल दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित करें। जैसा कि आपने गवाही में सुना होगा कि कैसे परमेश्वर ने एक फिल्म स्टार को दलदल के कीच में से निकालकर अपने पास बुलाया। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आपने गवाही में सुना होगा कैसे वो बता रहे हैं कि एक समय था कि वो भी यीशु मसीह से नफरत करते थे। आप जानते ही होंगे कैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो कि एक समय यीशु मसीह का विरोध करते थे, चर्च जाने से लोगों को रोकते थे, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आया, वो आज परमेश्वर के बहुत ही बड़े प्रचारक हैं। उसी प्रकार आप नहीं जानते कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, आपके जीवन में झूठी झूठी बातें कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमें हर समय परमेश्वर के वचन पर मजबूती के साथ खड़े रहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मार्ग, सत्य, जीवन हमारा यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि लोग आपका विरोध करें, लोग आपको ताने मारे, लोग आपको बुरी बुरी बातें कहे, तो उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराए, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा करें, जो कि कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तेरी सहायता और मदद करूँगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप बीमारी में पड़े हुए हैं, या आपके जीवन में आप कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, यह परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना हम जब करते हैं, यीशु मसीह से हम जब लगातार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को सच में बदल देता है। परमेश्वर हमें ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जो कि हमने हमारी आंखों से आज तक नहीं देखी होगी। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है यूहन्ना 10 के अध्याय में
कि चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर आया, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर की इच्छा यह है जो लोग इस संसार की दलदल की कीच में पड़े हुए हैं, हमारा यीशु मसीह उनसे भी बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो भी बहुत आयत के जीवन को प्राप्त कर सकें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नशे में है, कर्ज में है, गरीबी में है, बीमारी है और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो आज के दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह है जो कि आपके जीवन को पूरी रीति से बदलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह की इच्छा यह है कि आप बचाए जाए, आप बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सके। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार पवित्र बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाइबल सच में बहुत ही प्रीमियम है। अगर आप सभी घर बैठे इस बाइबल को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल की पहले पेमेंट करनी होगी। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध नहीं है और हम आपको बाइबल भिजवा देंगे। हमारे व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। ये गवाही आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।